तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसको हम बेटा यहां पर डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक होगा और ये आर.डी. शर्मा की 11.7 एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन में होता क्या है कि यहां पर बेटा आपके पास x और y ये दो अलग हमारे पास x की वैल्यू अलग दे रखी होगी लाइक दिस टाइप, और y की वैल्यू हमें अलग दे रखी होगी लाइक दिस टाइप। यहां पर जो पैरामीटर है ये जो t होगा इन x और y जो है, x भी हमारा t का फंक्शन है और y भी हमारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ये अलग एक फंक्शन है, ये अलग एक फंक्शन है और दोनों ही t के फंक्शन है। तो यहाँ ये t है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। मतलब आपको जो फॉर्म दे रखी होगी x की वैल्यू दे रखी होगी t की फॉर्म में, y की वैल्यू या t के प्लेस पर ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, t है, थीटा हो सकता है लाइक दिस। आप ऐसे मान सकते हैं x इज इक्वल टू एफ थीटा, y इज इक्वल टू जी थीटा। तो यहां पर ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, हमारा पैरामीटर होगा। यहां पैरामीटर क्या होगा, थीटा होगा, और यहां पैरामीटर क्या होगा, t होगा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा इसी फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके पास इस टाइप के फंक्शंस होंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि आपको करना क्या है। यहां पर एक एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर आपने x इज इक्वल टू लिख लिया a² ठीक, और y इज इक्वल टू कितना लिख लिया, 2bt। ये मैंने लिख लिया। अब आपसे कहें कि फाइंड dy dx, तो x ये भी हमारा t का फंक्शन है, देखो यहां पर t आ रहा है, और y ये भी देखो t का फंक्शन है। तो यहां जो पैरामीटर हुआ इन दोनों फंक्शन में, वो पैरामीटर हमारा क्या हो गया, t हो गया। क्या हो गया बेटा, t हो गया। अच्छा, a b c, a है, b है या c आए, ये हमेशा हमारे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इनको क्या मान के चलोगे आप, कांस्टेंट मान के चलोगे। तो बेटा जब आपको x ऐसे दे रखा हो और y दे रखा हो हमें, और फिर आपसे पूछा जाए कि आप dy dx निकालिए, तो आप कैसे करेंगे। पहले वाले फंक्शन को पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जो पहला फंक्शन है उसको पैरामीटर जो हमारा दे रखा है, पैरामीटर यहाँ पर t है, तो पहले वाले फंक्शन को आप पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और दूसरे वाले फंक्शन को भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पहले फंक्शन को हमने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो a तो कांस्टेंट है, और यहाँ t² का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ऐसे यहां पर आप देखेंगे ये जो 2b है पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा, और t का जो डेरिवेटिव होगा बेटा t के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ x के प्लेस पर हमारा क्या दे रखा है, पैरामीटर t दे रखा है, तो t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप t के रेस्पेक्ट में, जो हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो पैरामीटर यहाँ पर t है, तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले वाले फंक्शन को भी और दूसरे वाले फंक्शन को भी। तो पहले फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट आ गया, t² का डेरिवेटिव मेरा 2t हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर दूसरे वाले फंक्शन को आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 2 भी मेरे पास कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है, dy dx। तो कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे दूसरे वाले डेरिवेटिव को पहले वाले डेरिवेटिव से डिवाइड करके निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे, dy अपॉन dt
और dx dt। ये जो dy dx होगा ना वो इसके इक्वल होगा, dy dx इक्वल होगा dy dt अपॉन dx dt के इक्वल होगा। मतलब आपको इस टाइप से फंक्शन दे रखा होगा, यहां पर एक पैरामीटर होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पैरामीटर हमारा t है, तो t के रेस्पेक्ट में आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है और t के रेस्पेक्ट में आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अब आपको क्या निकालना है, dy dx निकालना है। तो dy dx कैसे निकालोगे, dy dx इक्वल होगा dy dt अपॉन dx dt के, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। तो यहां dy dt की वैल्यू कितनी है 2b और dx dt की वैल्यू कितनी है 2at, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा b ओवर at। ये मेरे पास क्या आ गया, dy dx आ गया, dy dx आ गया। अच्छा यहीं पर अगर आपसे कहा जाए चलो dy dx तो ये आ गया, आप फाइंड आउट करो dx dy, dx dy, तो आप क्या करेंगे, ये इक्वल होगा dx dt अपॉन dy dt के इक्वल होगा, dx dt अपॉन dy dt। तो dx dt कितना था 280, dx dt की वैल्यू ये थी और dy dt की वैल्यू कितनी है 2b, तो 2 से 2 कट जाएगा तो dx dy जो होगा मेरा वो कितना आ जाएगा 80 अपॉन b। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 पैरामीट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं मुझे, एक फंक्शन ये दे रखा है और एक फंक्शन ये दे रखा है और दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम होगा। यहां देखो इस फंक्शन का पैरामीटर भी t माना जाएगा और इस फंक्शन का पैरामीटर भी t ही होगा। यहां एक और बात याद रखेंगे, जो a b c आते हैं वो हमारे एज अ कांस्टेंट वर्क करेंगे। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dx ओवर dt, तो बेटा ये तो कांस्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा और यहां पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो t का डेरिवेटिव 2 भी कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो dx ओवर dt आ गया, dy अपॉन dt आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू होता है dy बाय dt अपॉन dx dt के इक्वल। dy बाय dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 2b और dx dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 280, dx dt की वैल्यू लगा दी, dy बाय dt की वैल्यू लगा दी, dy बाय dt की वैल्यू है 2b और dx dt की वैल्यू है 280, 2 से 2 कट गया तो b अपॉन कितना आ गया 280 आ गया। ये क्या निकल के आया हमारा dy dx निकल के आया। अगर आपको dx dt फाइंड आउट करना है तो dx dt फाइंड आउट करने के लिए देखिए बेटा, dx dt फाइंड आउट करने के लिए dx dy फाइंड आउट करना है, dx dy, तो dx dy को आप ऐसे राइट करेंगे dx dt अपॉन dy dt। अब dx dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 280 और dy dt की वैल्यू कितनी है 2b, वैल्यू लगा दिया सॉल्व कर दिया। तो आई होप समझ में आया होगा। अब आप एक बार इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको x इज इक्वल टू दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने अभी बताया कि जो a b c होंगे वो क्या माने जाएंगे हमारे कांस्टेंट और यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या माना जाएगा हमारा पैरामीटर। और इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। देखो एक और बात याद रखेंगे, दोनों में जो पैरामीटर होगा ना वो सेम होगा, ये कांस्टेंट बदल सकता है, यहाँ पर a दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है लेकिन पैरामीटर नहीं बदलेगा। तो dx d थीटा आप निकालेंगे, a कांस्टेंट। अब थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप ऐसे याद रखो, जैसे यहां पर अगर x दे रखा है और आपको x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है तो कितना आता था 1। ऐसे ही x के प्लेस पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, थीटा लिख लिया आपने और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। बस x के प्लेस पर आपने क्या रिप्लेस किया है, यहाँ पर थीटा रिप्लेस किया है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई y इज इक्वल टू आपके पास थीटा स्क्वायर है और थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो इसका डेरिवेटिव 2 थीटा आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने x की जगह पर जो x था ना वो x के प्लेस पर बस क्या लगा रहे हो आप, थीटा लगा रहे हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, करना वैसे ही है जैसे हम x का कर रहे थे। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, देखो
यहां आप देखो बेटा, थीटा हमारा पैरामीटर है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ए, और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही डी वाई डी थीटा निकालेंगे ए एज इट इज, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रेस्पेक्ट में 0 होता है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो dx डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, और dy डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ये है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, dy dx। तो dy dx इज इक्वल टू dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा। dy डी थीटा कितना हो जाएगा, a साइन थीटा, और dx डी थीटा कितना हो जाएगा, a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिएगा, a से कैंसिल हो गया हमारा, तो dy dx हमारे पास ये आ गया, ठीक है। dy dx हमारे पास इतना आ गया, लेकिन अभी भी सॉल्वेबल है, अभी इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए आपको बताया था कि cos थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मैंने अभी थीटा बोल दिया था गलती से बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर आप ये भी, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी होता है। और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा ये cos वाले फॉर्मूले आपको, ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं ये हमारे लर्न होने चाहिए, तभी हम बेटा इजीली इनको सॉल्व कर पाते हैं। और साइन थीटा का भी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, यहां लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में इन सभी फॉर्मूले को हम पुट कर दें ना, हमारे लिए जो सुटेबल है जिससे कि हम इसे सिंप्लीफाई कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाए, वो इनमें से कोई एक फॉर्म हम इसमें से उठा लेंगे। तो यहां पर आप बेटा देखो, साइन थीटा के प्लेस पर आप लगा सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो डी बाई डी एक्स, देखो यहां साइन थीटा की वैल्यू लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा की प्लेस पर साइन थीटा की वैल्यू लगा दी। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये वाली फॉर्म दिखती है 1 प्लस कॉस थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे सुवन चलते जाएं। आपके पास ये वाली फॉर्म किसी क्वेश्चन में दिख रहा है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप cos 2 थीटा या cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो और 1 को एलिमिनेट कर लो। मतलब इसकी 3 फॉर्म है, 2 तो है ही जिनमें कि 1 आ रहा है ना, यहां भी 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई ऐसा फॉर्मूला यहां पर पुट करिए बेटा जिससे कि हमारा 1 जो हो वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। चूज आपको करना पड़ेगा कि ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं, जिससे कि ये जो 1 आ रहा है ये वाला 1 हमारा एलिमिनेट हो जाए। अब यहां पर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है, तो आपको 1 को क्या करना है, यहां से एलिमिनेट करना है। तो आपको बेटा कॉस थीटा के प्लेस पर कौन सा वाला यहां से फॉर्म लगानी होगी, ये आपको सोचना है। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा,
तो सोचने वाली बात यह है कि 1 यहां पर कैसा है, पॉजिटिव है, तो मुझे अगर नेगेटिव 1 मिलेगा तब जाके कैंसिल होगा। तो नेगेटिव 1 कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये वाली फॉर्म आप यहां पर पुट कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कितना, cos थीटा बाई 2, तो ये कितने की इक्वल आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 की इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई बेटा कि ये जो फॉर्म है, एक ये वाला फॉर्म है cos थीटा इज इक्वल टू, हमारी 4 फॉर्म है और साइन थीटा की वैल्यू ये वैल्यू होती है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। ये फॉर्मूले जो हमारे 11th क्लास के हैं ना, इनका यूज हम कहीं भी कर लेते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कहीं 1 प्लस कॉस थीटा, जो यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपको कहीं भी दिख रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमें ये कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा वाले फॉर्मूले लगा के 1 को एलिमिनेट करना है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है और ये वाली फॉर्म बन के आ रही है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो समझ लीजिए कि 1 को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्म बन के आई थी हमारी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के प्लेस पर हमने कौन सा वाला फॉर्म लगा दी थी, ये वाली फॉर्म लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर है 1 प्लस का और यहाँ है 1 माइनस का। तो जब आप ये वाली फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे तो 1 से 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास ये बन के आ जाएगी। तो आई होप समझ में आया होगा। चलो बेटा ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो इसमें पैरामीटर क्या है बेटा, हमारा थीटा है। थीटा क्या है, हमारा पैरामीटर है। तो आपको बेटा x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, मतलब पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। और ये जो a है, b या c, ये जो टर्म्स आएंगे ना, वो हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ थीटा पैरामीटर है, थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए dx d थीटा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो गया। तो dx d थीटा जो होगा ये मेरे पास a इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही इसको देख लीजिए dy d थीटा, यहां a थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, dy dx निकालना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो dy dx ये किसकी इक्वल होता है, हमारा dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। तो dy d थीटा की वैल्यू है a 1 प्लस कॉस थीटा और dx d थीटा की वैल्यू है a इंटू साइन थीटा। तो ये dy dx आ गया, a से कट गया, तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, dy dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये जो dy dx है ये आपको x नहीं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना है बेटा। इस पर निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। मतलब क्या करेंगे, आप थीटा के प्लेस पर यहां पर क्या पुट कर दोगे, पाई बाई 2 पुट कर दोगे बेटा, ये यहां पर पुट कर दोगे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो इधर मैं कर देता हूं सिंप्लीफाई, dy dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, दैट इज 1 प्लस 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 0 1 ही हो गया, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो dy dx जो हुआ dy dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पैरामीटर जो हमारा है वो थीटा है, तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx डी थीटा निकालेंगे, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और यहां आप जब डेरिवेटिव लगाएंगे ना तो यहां बेटा दो फंक्शन है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dx डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो बेटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, dx डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा, a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a थीटा cos थीटा बच जाएगा। ये मेरे पास है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा दूसरा देखो, dy डी थीटा निकालिए, dy डी थीटा, तो a बेटा ये साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस, देखो बच्चों डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है तो डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड है ना, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डी वाई डी थीटा जो होगा वो a cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा। अब यहां आप देखेंगे क्या कटेगा, यहां कहीं मिस्टेक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेटा मेरे पास था, ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई है बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुकिए। ये है y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन था। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारा कितना होगा, कॉस थीटा, और फिर डेरिवेटिव हम किसका कर देंगे, थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। अब यहां पर बेटा आप देख रहे हैं दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा यहां पर। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड मतलब cos थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिएगा तो डी वाई डी थीटा हमारे पास a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये बेटा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई डी थीटा जो होगा वो आ जाएगा a थीटा इंटू साइन थीटा, ये डी वाई बाई डी थीटा आ गया, और ये हमारे पास dx डी थीटा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy dx फाइंड आउट करना है। तो dy dx हमारा क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहां पर सॉल्व कर देते हैं, dy dx ये इक्वल होगा डी बाई डी थीटा अपॉन dx डी थीटा के। तो dy डी थीटा कितना है, a थीटा साइन थीटा, और dx डी थीटा कितना है, a थीटा cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।